Hello students, class 10th. Our topic is height and distance, and the last video we did question number 1 to 5. Now we are going to start question number 6 onward. So let us see question number 6, exercise 9.1. A 1.5 tall boy is standing at some distance from 30 meter बिल्डिंग. एक बॉय है जिसका हाइट 1.5 मीटर है, वो एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी हाइट 30 मीटर है उससे दूर खड़ा है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Very important question है. Question क्या है बेटे कि one boy is there. Let us suppose this is the boy. This one is the boy. और इस boy का जो tall है, इसकी जो लंबाई है, ये इसका आई लेवल है ना. ओके, और ये एक ऐसी बिल्डिंग से जिसका हाइट कितना है 30 मीटर. अब देखिए बिल्डिंग का जो बेस है वो ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा और बॉयज भी कहां खड़ा है, ग्राउंड पे. सो दिस इज द ग्राउंड लेवल. ओके, दिस इज द ग्राउंड लेवल and this is the height of building and this building is given 30 meter. The height of boy is 1.5 meter. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए. This one is the boy और जनरली ऐसा कंसीडर किया गया कि जो उस बॉय का जो आई लेवल है that is 1.5 मीटर है और यहां से खड़ा होकर के ये बच्चा किसी बिल्डिंग के टॉप को देखता है जिसकी हाइट 30 मीटर है. अब देखिए अगर बॉय की हाइट 1.5 मीटर है then this distance will be also equals to 1.5 meter. So from the eye level of that particular boy who is observing the top of building, वहां से अगर मैं बिल्डिंग की हाइट निकालता हूं तो ये बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी बेटे, 30 माइनस 1.5 मीटर, दैट इज 28.5 मीटर. कि उस बॉय के आई लेवल से अबव डायरेक्शन में जो बिल्डिंग का हाइट बचेगा दैट इज 28.5 मीटर. अब ये क्या कर रहा है कि दिस बॉय इज ऑब्जर्विंग the top of building and as he walks towards the building. अब यहां से वॉक करते हुए बच्चा किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में. किसी मोमेंट पे फिर से वो ऑब्जर्व कर रहा है उसी बिल्डिंग को, तो उस बिल्डिंग का जो ऑब्जर्वेशन है वो 60 डिग्री पर ऑब्जर्व हो रहा है. दिस वन इज द 30 डिग्री एंड दिस वन इज द 60 डिग्री. अब इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि लेट अस सपोज द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज ए, बिल्डिंग का बेस है बी, दिस इज द सी पॉइंट है जो आई लेवल के पैरेलल है, दिस इज द पॉइंट डी है और ये जो पॉइंट जहां से इनिशियली ऑब्जर्व कर रहा है दैट इज पॉइंट ई है. हाउ दिस स्केच इज क्लियर एवरी स्टूडेंट को. आप देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ECA में देखिए tan of 30 डिग्री किसके बराबर होगा, tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर है आपका AC, बेस है आपका EC. तो AC दे रखा 28.5 और EC अपने को फाइंड आउट करना. ठीक है, tan 30 डिग्री कितना होता है बेटे, tan 30 होगा 1/√3. तो 1/√3 will be equals to 28.5 upon EC, implies that EC will be equals to 28.5 into √3 meter. ओके, सो ये जो जहां से इनिशियली वो बॉय खड़ा है वहां से लेकर के बिल्डिंग का जो बेस है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही, 28.5 into √3 मीटर. ओके,
Again in right angled triangle DCA में क्या होगा देखिए, ये tan 60 दे रखा है, तो tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, tan of 60 degree will be equals to again AC upon DC. tan 60 is √3, AC आपका 28.5 है और DC आपका as it is है। आप देखिए यहां से DC की वैल्यू क्या हो जाएगी, DC will be equals to 28.5 upon √3 मीटर। अब देखिए अपने को क्या करना है कि बच्चा how he walks towards the building, find the distance he walks towards the building। बच्चा इनिशियली स्टेज पे बॉयज कहां था, E पॉइंट पे था। E से लेकर देखिए C की डिस्टेंस हमारे पास पता है 28.5 into √3 और D से लेकर C की डिस्टेंस है 28.5 अपॉन √3। तो वो जो बॉय है बिल्डिंग को जब 60 डिग्री पर ऑब्जर्व करता है तो वो कितना डिस्टेंस वॉक किया, दैट इज अपने को निकालना। देखो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें अपने EC निकाला, सेकंड स्टेप है जिसमें अपने DC निकाला। नाउ ED, he walks ED किसके बराबर होगा, EC माइनस DC। अगर मैं E से लेकर C में से अगर मैं क्या करता हूं, E से लेकर के C में से अगर मैं DC को माइनस कर दूं तो वो स्टूडेंट बॉय कितना वॉक करेगा, तो 28.5 into √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। इसका LCM लेंगे तो ये ED आपके पास आ जाएगा। तो LCM क्या आएगा, √3 LCM आएगा। इसको अपन यहां सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ED किसके बराबर होगा बेटे, ED विल बी, देखिए ED यहां अपन कैलकुलेशन करते हैं तो ED विल बी इक्वल्स टू LCM लेंगे तो LCM कितना आएगा, √3 LCM आएगा। आप देखो 1 से √3 को डिवाइड करेंगे, √3 into √3 कितना होगा 3, तो 28.5 into 3 माइनस ऑफ, यहां √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है सॉरी, हाँ तो बचेगा कितना 28.5। अब देखिए 28.5 into 3 माइनस 28.5 तो ये कितना हो जाएगा 28 2 जा 56 and 1 that is 57, तो 57 अपॉन √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दे तो ये हो जाएगा आपका 57 into √3 अपॉन √3 into √3 3 से ये तो कितने बार करता जाएगा 19, क्योंकि 19 3 जा 57, तो फाइनली ED कितना आएगा 19 into √3 मीटर। इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 19 √3 का मतलब 1.732 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस which is walked by the student to observe the top of building from 30 degree to 60 degree। तो this is very important question, hope आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है from a point on the ground, एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, let us suppose this is the point A है ग्राउंड के ऊपर, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। देखिए ग्राउंड पे एक पॉइंट है और यहां कोई एक बिल्डिंग है, लेट अस सपोज ये बिल्डिंग है CD, बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, ये अपन एक बिल्डिंग मान लेते हैं और इस बिल्डिंग के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ये ट्रांसमिशन टावर है बिल्डिंग के टॉप पे। तो अगर DE ट्रांसमिशन टावर है और CD बिल्डिंग है, यहां पर ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति A पॉइंट से क्या कर रहा है, एक बार ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखता है और एक बार ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को। देखिए ध्यान से देखिए, अगर DE ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर TT है, ट्रांसमिशन टावर है, तो ED उस टावर की हाइट हुई, E उस ट्रांसमिशन टावर का टॉप हुआ और D उस ट्रांसमिशन टावर का बॉटम हुआ।
तो क्या कर रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ इसका ट्रांसमिशन टावर है आपका ईडी, तो उसका टॉप हुआ ई, बॉटम हुआ डी। एट द टॉप ऑफ, और ये ट्रांसमिशन टावर कहां है? एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी हाइट 20 मीटर, इसका मतलब सीडी आपका 20 मीटर है। द बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड रेस्पेक्टिवली 60 डिग्री। देखिए 45 डिग्री एंड 60 डिग्री का मतलब देखो बॉटम 45 डिग्री पे है और टॉप आपका 60 डिग्री पे है। ओके, तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ दैट ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर की हाइट क्या है? लेट द ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है वो आपकी मान लेते हैं अपन h मीटर है। ये हाइट जो है ट्रांसमिशन, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? अब ये हो जाएगी h प्लस 20 हो जाएगी। बेस दोनों में आपका लेट अस सपोज x है। तो अब देखिए अपने को हाइट ऑफ टावर चाहिए, मतलब अपने को DE चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? let the height of transmission tower is equals to h meter। ठीक है, the total height of building and ट्रांसमिशन टावर। बिल्डिंग की हाइट कितनी थी बेटे? 20 मीटर। उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ, उसको अपन ने h माना, तो टोटल हाइट होगी की 20 प्लस h मीटर। बिल्डिंग के टॉप पे ट्रांसमिशन टावर, तो बिल्डिंग का हाइट एग्जैक्टली 20 मीटर था, उसके ऊपर टावर, उसको अपन ने h माना, तो इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड ट्रांसमिशन टावर टोटल हाइट इज 20 प्लस h मीटर। ओके, एंड जिस पॉइंट से अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है एंड जो AC है वो कितना माना अपन ने? x मीटर। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन? ACD में tan ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर होगा? 45 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सा रिलेशन होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 45 हो जाएगा CD अपॉन AC। तो tan 45 होता 1, CD दे रखा 20 मीटर, AC अपने को निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ACD कितना आ गया बेटे? 20 मीटर। मतलब द पॉइंट on the ground from which this top and bottom of the transmission tower is observed, वो कितना मीटर पे है? वो भी 20 मीटर दूरी पर है। ओके, नाउ अब अपन क्या करेंगे? नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल अगेन ACE में देखो यहां पर ऑब्जर्वेशन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? CE अपॉन AC। CE कितना है? 20 प्लस h है और AC कितना आया? 20। tan 60 कितना हो जाएगा बेटे? tan 60 होता है √3, तो √3 बराबर 20 प्लस h अपॉन 20। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू, देखिए ये √3, तो √3 अपॉन 1 बराबर 20 प्लस h अपॉन 20, तो 20 इंटू √3, ये तो 20 √3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20 प्लस h। यहां से h निकालेंगे तो h किसके बराबर होगा? 20 √3 माइनस 20। देखो 20 √3 में से 20 को कैसे निकालेंगे? तो यहां सोल्व कर लेते हैं। h बराबर, देखो यहां से 20 अपन कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचा √3 माइनस 1, सो h बराबर 20 इंटू √3 का मतलब 1.732 माइनस 1, तो इट विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 0.732 मीटर। इसको भी फाइनली सॉल्व कर ली तो h बराबर आ जाएगा आपका, देखो 2 यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये एक प्रकार से क्या 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? तो जब यहां 20 है
मतलब पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक जाएगा तो 2 7 2 2 जा 4 3 2 जा 6 7 2 जा 14 का मतलब ये हो गया आपका 1.4 और ये पॉइंट हटेगा यहां पर आगे तो ये हो जाएगा 14.64 मीटर। तो आंसर कितना आएगा आपका 14.64 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है दैट इज 14.64। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप द क्वेश्चन इज क्लियर बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A statue is 1.6 meter tall, stand on the top of a pedestal. एक कोई पेडेस्टल है, पेडेस्टल का मतलब आपने देखिए कहीं पे भी डेली लाइफ में देखा होगा, मार्केट में या कहीं पे भी अपन जाते हैं तो जो अपने फ्रीडम फाइटर्स होते हैं जनरली उनकी जहां पे भी स्टैचू लगी होती है वो जो स्टैचू होती है, जैसे आपने महात्मा गांधी का स्टैचू देखा हो, कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का देखा हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देखा हो, तो वो जो आपका स्टैचू होता है उस स्टैचू को एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए पहले कोई पेडेस्टल बनाया जाता है। ठीक है, पेडेस्टल तो अपन ने कहा कि ग्राउंड लेवल से ये ए भी कोई एक पेडेस्टल है इतनी हाइट पर और इसके ऊपर कोई स्टैचू है, इसके ऊपर कोई क्या है, लेट अस सपोज ये कोई स्टैचू है और इस स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़े, a statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन a pedestal। अब पेडेस्टल की हाइट हमें नहीं पता है फिलहाल। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue। अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, लेट अस सपोज ग्राउंड पे कोई पॉइंट है आपका D पॉइंट है और D पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब टॉप स्टैचू का टॉप तो ये है, ये स्टैचू का टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बेस से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट डी से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप तो बी पॉइंट है, पेडेस्टल का जो टॉप है इसी पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, ये है 45 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री था पूरा और ये 45। देन फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट क्या है, तो देखो पेडेस्टल की हाइट अपन क्या मान लेते हैं, लेट अस सपोज h मीटर है। तो कोई केवल पेडेस्टल की हाइट h मीटर है और उसके ऊपर जो स्टैचू लगा हुआ उसकी हाइट 1.6 है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेटे, टोटल हाइट हो जाएगी 1.6 प्लस h मीटर। ओके, दिस विल बी द टोटल हाइट। और जिस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस बेस को A से अपन कितना डिस्टेंस मान लेते हैं, x मीटर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल में देखो लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी h मीटर। पेडेस्टल की हाइट कितनी मानी है अपन ने, h मीटर। दैट पेडेस्टल प्लस स्टैचू ये कितना हो जाएगा बेटे, पेडेस्टल को अपन ने h माना, स्टैचू दे रखा 1.6, तो ये टोटल हाइट हो जाएगी। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DAC। इस पॉइंट को स्टैचू के टॉप को अपन C मान ले तो DAC में कितना होगा, tan of 60 डिग्री। किसी भी एंगल का टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया आपका AC एंड बेस हो गया आपका DA। ठीक है, अब AC किसके बराबर है, h प्लस 1.6 अपॉन DA। tan 60 की वैल्यू डाल देते हैं, tan 60 कितना होता है, √3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6 अपॉन DA। यहां से DA की वैल्यू
वैल्यू आ जाएगी आपके पास DA कितना आया बेटे, DA बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 1.6 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, दिस इज DA। अब देखिए आगे दूसरा रेक्टेंगल ट्राइंगल, दूसरा रेक्टेंगल ट्राइंगल क्या है, देखो 10 इन ट्राइंगल DAB में, तो आगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल DAB कौन सा है बेटे, ये वाला। आप देखो मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि tan 45 1 होता है। सो देखिए tan 45 डिग्री बराबर किसके होगा, AB अपॉन DA। tan 45 1 है, AB को अपन ने h माना, DA को अपन ने x माना, तो इसका मतलब h बराबर किसके हो गया, x मीटर के। ये दूसरा रिलेशन। तो पहले रिलेशन में क्या करेंगे अपन कि h और x तो बराबर है, h और x किसके बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। तो DA क्या था, ये जो पहली वैल्यू थी ये x की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, DA स्टैंड फॉर क्या है, ये x है, ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू, इसका मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। सो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड देखो, ये भी x इज इक्वल टू, ये भी x इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा h प्लस 1.6 अपॉन √3 बराबर किसके हो जाएगा बेटे, h के। तो सॉल्व करेंगे तो h प्लस 1.6 बराबर √3 इंटू h, इस h को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, थोड़ा सा जगह कम है, ध्यान से देखें। देखिए h को उधर ट्रांसफर करूंगा तो 1.6 बराबर h इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो h किसके बराबर आएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 का मतलब कितना होगा, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.732 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। ओके, नाउ इसको आप सोल्व कर सकते हैं। h को कैसे सोल्व करेंगे कि 1.6 तो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर आ रहा 0.732। अब देखो यहां से मैं न्यूमरेटर से पॉइंट हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 1 0 और यहां डेसिमल हटाऊंगा तो न्यूमरेटर में 3 0 हो जाएगा। तो एक 0 से 10 कट गया, मतलब न्यूमरेटर बच रहा 1600 डिवाइडेड बाय 732। तो h जो फाइनली आपका आया है वो है 1600 अपॉन 732 मीटर। अब आप इसको इस रेशनल नंबर को आप सोल्व कर सकते हैं। That's the question. So question is very important. Our question is clear, बेटे? चलिए next question. The angle of elevation of the top of a building from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. The angle of elevation of the top of building, एक तरफ आपको एक बिल्डिंग दे रखा है, लेट अस सपोज ये AB आपका बिल्डिंग है और एक तरफ आपका टावर है। जनरली टावर जो है वो बिल्डिंग से बड़ा माना जाता है, तो अपन ऐसा मान के चल रहे हैं और छोटा भी हो सकता है कभी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखिए। The angle of elevation of the top of building, बिल्डिंग का टॉप, ये बिल्डिंग का टॉप है B पॉइंट, from the foot of tower, टावर का फुट क्या है ये, तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, from the foot of tower, टावर के टॉप से मैं एक बार बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं तो क्या बन रहा है, ये 30 डिग्री है, तो ये ग्राउंड लेवल है, ये एंगल आपका 30 डिग्री। दूसरी बात क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहले वाला भी एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत ध्यान से सुने, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं टावर के बॉटम से, टावर का बॉटम C है, बिल्डिंग का टॉप B है 30 डिग्री पर। ऐसे ही क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप तो D है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ बिल्डिंग क्या है A,
ए से मैं टावर के टॉप को देख रहा हूं, तो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना नंबर 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर की हाइट कितनी दे रखी है बेटे 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग लेट अस सपोज अपन h मान लेते हैं। अब देखिए बिल्डिंग का बेस ए पॉइंट है, टावर का बेस सी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं x मीटर मान लेता हूं। ओके, एक बार मैं ट्राइंगल एसीडी लूंगा, एक बार ट्राइंगल एसीबी लूंगा। तो सबसे पहले एसीडी ट्राइंगल ले रहा हूं। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल एसीडी, ध्यान से देखिए एसीडी में tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा बेटे, tan 60 डिग्री बराबर होगा आपका CD अपॉन AC। तो CD तो आपको दे रखा 50 मीटर और AC आपने x माना, tan 60 कितना होता √3, तो √3 बराबर 50 अपॉन x मीटर। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x = 50, तो x बराबर आएगा 50 अपॉन √3 मीटर। मतलब ये वैल्यू आ गई x कितना है बेटे कि बिल्डिंग और टॉप, बिल्डिंग एंड टावर के बेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो 50 अपॉन √3 मीटर होगी, अपॉन √3 मीटर। ये अपन ने यहां निकाला। अब अपने को हाइट निकालना है तो फिर दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे बेटे, ACB। ACB, ACB में क्या आ रहा है, ACB में देखो tan 30 डिग्री बराबर tan 30, ये 30 डिग्री है, 30 के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर तो आपका AB है, बेस आपका AC है। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। AB देखो, AB की वैल्यू कितनी थी 50 अपॉन √3 थी, AB की इनटू AC, तो अपने को क्या निकालना है, सॉरी AB तो अपना H है, AB क्या है, AB H है, तो ये क्या हो जाएगा H अपॉन 50 अपॉन √3, सॉरी tan 30 बराबर क्या होगा AB अपॉन AC। तो AB अपन ने H माना जो बिल्डिंग की हाइट है, और AC कितना 50 अपॉन √3। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो देखो 1 अपॉन √3 = H अपॉन H अपॉन क्या था, डिनोमिनेटर में 50 अपॉन √3, तो इसको मैं लिख दूंगा √3 अपॉन 50। ओके, यहां से h की वैल्यू निकाल लो। h की वैल्यू निकालेंगे तो ये सारी वैल्यू देखो इधर आएगी, कहां पर 50, क्रॉस मल्टीप्लाई में 50 into 1, और ये √3 अपॉन 3, नीचे 3 आ जाएगा, दैट इज h। तो 50 अपॉन 3 मीटर, दिस विल बी द हाइट। अब देखो 50 को सिंपली 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 × 1 = 3, 2 बचा, ये 0 है, 6 × 3 = 18, तो ये बच गया 2, एंड तो 16.6 समथिंग मीटर, दिस विल बी द height of the building. So hope the questions are clear. Please like this video, share it and subscribe it. Thank you.